अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS304P के क्वीज़ और MCQs बाकी भी हैं, वो ही मैं इस वीडियो में ही आपके साथ क्लियर करूँगा। तो काफ़ी बच्चे हैं, मतलब उनको CS304P के MCQs बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है लैब्स को क्लियर करना। तो मैं आपके लिए आज इसमें MCQs लाया हूँ और इंशाल्लाह ये MCQs करने के बाद आपके अच्छे मार्क्स MCQs में तो प्रिपेयर इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप लिंक दिया हुआ, उसको जाके ज्वाइन करें। और अगर ज्वाइन नहीं होता, मेंबर फुल है, तो आप सेकंड ग्रुप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको सेकंड ग्रुप भी सेंड कर दूंगा। क्योंकि ये फाइल्स आपको उधर से मिलेंगी। काफ़ी बच्चे कमेंट आते हैं कि सर हमें फाइल्स दे दें। मैं फाइल्स कहाँ से दूँ उन्हें, जब उनका मेरे पास कांटेक्ट नहीं है। या तो फिर वो ग्रुप ज्वाइन करें, ग्रुप में आके मांगे तो उनको मैं दे दूँ। तो चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। सबसे पहले MCQs, विच ऑफ द गिवन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ STL। STL में इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो वो है कर्सर। कर्सर हमारे पास इनमें से STL का कंपोनेंट नहीं है। फंक्शन टेम्पलेट्स आर प्रेफर्ड ओवरलोडिंग व्हेन, मतलब फंक्शन टेम्पलेट्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं ओवरलोडिंग, जबकि फंक्शन डिफर ओनली बाय द परमानेंट टाइप्स। क्या है कि फंक्शन डिफरेंट है ओनली बाय द परमानेंट टाइप्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल स्पेशलाइजेशन। पार्शियल स्पेशलाइजेशन की एग्जांपल क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास आ गया टेम्पलेट्स। टेम्पलेट के बाद हमने लेस देन, और उसके बाद हमने लगाया क्लास, फिर हमने लिखा टी, यह मतलब आप ध्यान में रख ले। फिर कॉमा लगाया और उसके बाद हमने फ्लोट लिखा, क्योंकि हम पार्शियल स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो फ्लोट लिखा और उसके बाद हमने वो लगा दिया ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन लगा दिया। तो मतलब अब ऊपर वाले में सबसे पहले वाला देख लो, उसमें उन्होंने क्लास टी लिया फिर क्लास यू लिया, बट हमने यहाँ पे क्लास का नहीं लेनी, यहाँ पे हमने उसका फ्लोट लेना है। तो मतलब ये इस तरह, मतलब आपने ध्यान से पढ़ना। तो ये हमारे पास इसका ये MCQs डी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग फंक्शन। कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है जो क्रिएट करके फंक्शन को फ्रेंड ऑफ टेम्पलेट क्लास, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन, तो वो है फ्रेंड वॉइड। सब में आपने देखा होगा वॉइड 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 लिखा, टेस्ट लिखा, फ्रेंड, लेकिन इसमें क्या है, फ्रेंड का हमने क्या लेना, वॉइड टेस्ट टी। ठीक हो गया। ये आप इसकी मतलब निशानी इसकी ये आप रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हिफ फंक्शन टेम्पलेट्स है परमानेंट टी एंड यू कॉलिंग फंक्शन 1 and 2.5 रिजल्ट इन। मतलब कि अगर एक फंक्शन टेम्पलेट्स है, उसको मतलब हम एक को हम टी से निकालते हैं 1 को, और एक को हम निकालते हैं u से 2.5 को, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। जो हमारे पास t में 1 है ना, 1 हमारे पास इंटीजर है, और जो हमारे पास u में 2.5 है, ये हमारे पास डबल फ्लोट्स है, तो ये हमारे पास डबल आ गया। उसके नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन यू डिफाइन अ क्लास टेम्पलेट्स इन C++। तो C++ मतलब कौन सी क्लास डिफाइन है, इसमें हमारे पास है टेम्पलेट, उसके बाद ब्रैकेट में टाइप नेम, बाकी किसी में भी नहीं है, टाइप नेम टी क्लास माई क्लास। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द गिवन इज नॉट अ सीक्वेंस कंटेनर। तो इसमें से कौन सा हमारे पास सीक्वेंस कंटेनर नहीं है, तो वो हमारे पास है सेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन इज अ क्लास टेम्पलेट इंस्टेंशियस। तो कौन सा मतलब क्लास टेम्पलेट, जब क्लास टेम्पलेट इंस्टेंस होता है तो क्या होता है, एट रूटीन होता है, व्हेन डिक्लेयर होता है। मैं सारे MCQs इसलिए नहीं पढ़ता, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ व्हेन इज अ क्लास टेम्पलेट इंस्टेंटियस, तो अब मैं आगे कहूँ एट रूटीन है, व्हेन डिक्लेयर्ड है, व्हेन लिंक्ड है, एट कंपाइल टाइम, इसमें ठीक है। आप एग्जाम में बैठे सोच रहे होगे सर ने हमें इसमें से कौन सा बताया था, इसीलिए मैं कोई MCQs नहीं पढ़ता, सिर्फ और सिर्फ वो MCQs पढ़ता हूँ जो ठीक होता है। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास होता है एट कंपाइल टाइम। मैं सारे MCQs इसीलिए नहीं पढ़ता, बच्चों को पता भी होता है कि ये MCQs पेपर में आ गया, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज होते हैं, इसलिए सिर्फ एक ही MCQs में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्रेंड फंक्शन इज टेम्पलेट क्लास। तो फ्रेंड फंक्शन हमारे पास क्या होता है, दे कैन एक्सेस प्राइवेट
वो मतलब वो प्राइवेट होता है, एंड प्रोटेक्टिव मेंबर ऑफ द क्लास, मतलब प्राइवेट होता है और प्रोटेक्ट करता है क्लास मेंबर। मतलब हम जो फ्रेंड फंक्शन होता है उसको हम खुली छूट दे देते हैं कि आप हमारे मतलब प्राइवेट, मतलब जो हमारा पक्का दोस्त होता है उसको हम कहते हैं यार तू हमारे घर भी आ सकता है, जा भी सकता है, हम भी तेरे घर जा सकते हैं, मतलब प्राइवेट एक्सेस भी हमने उसको दी होती है, तो ये हमारे पास होता है। जबकि अगर हम यहाँ पे लिख दें पब्लिक, तो वो मतलब लोगों को भी इजाज़त है कि वो आपके घर आएँ जाएं, जैसे मर्जी जो मर्जी करें। प्राइवेट आपका मतलब प्राइवेट है, और प्राइवेट में आपने सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त को इजाज़त दी है कि वो आपके प्राइवेट चीज़ों में एक्सेस कर सके, तो ये आपने इस तरह मतलब फ्रेंड फंक्शन हमारे पास ये है जो एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ फंक्शन टेम्पलेट, टेम्पलेट्स क्लास टाइप टी, व्हाट डज द टी रिप्रेजेंट। टी हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है टाइप पैरामीटर। उसके बाद नेक्स्ट फाइल है व्हाट डज अ सी प्लस प्लस टेम्पलेट अलाउ यू टू डू। तो इसमें हमारे पास करेक्ट है राइट फंक्शन अ क्लासेस दैट कैन ऑपरेट विन डिफरेंट डाटा टाइप्स, कि जब हम एक फंक्शन क्लास और क्लास को ऑपरेट करते हैं, डैट कैन ऑपरेट कर सकते हैं डिफरेंट डाटा टाइप से। सी प्लस प्लस हमारे पास ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन जेनेरिक फंक्शन टेम्पलेट। तो हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं जेनेरिक फंक्शन टेम्पलेट में, तो वो हमारे पास टेम्पलेट के लिए यूज किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेक्टर ऑफ टाइप इंट। तो कौन सी करेक्ट है इसमें हमारे पास, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें से मतलब कौन कौन सी ठीक है। एक तो ये देखें, ये हमारे पास इसमें वेक्टर पहले और इसमें वेक्टर है। उसके बाद क्या मिस्टेक है, हाँ इन्होंने ब्रैकेट लगा दी जबकि हमारे पास ब्रैकेट नहीं लगाते, हमने लेस देन और ग्रेटर देन इंट लगा के सैम्पल वेक्टर, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच कीवर्ड्स इज यूज टू डिफाइन अ टेम्पलेट इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में कौन से कीवर्ड को हम यूज करते टेम्पलेट के लिए, तो वो हमारे पास टेम्पलेट है। विच ऑफ द गिवन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एसटीएल, तो हमारे पास ये कर्सर है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। उसका नेक्स्ट हमारे व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेशलाइजेशन इन टेम्पलेट। तो इसमें हमारे पास है टू हैंडल स्पेसिफिक डाटा टाइप्स दैट टेम्पलेट कैन नॉट हैंडल सक्सेसफुली। उसके नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ इज नॉट अ सीक्वेंस ऑफ कंटेनर। तो इसमें हमारे पास सेट है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। टू एक्सेस टू टाइप्स पैरामीटर्स डैश इज रिटर्न। टू टाइप्स पैरामीटर को हम कैसे रिटर्न करेंगे, सबसे पहले अपना टेम्पलेट लिखना है, टी टाइप नेम टी लेना है, फिर आपने टाइप नेम यू लेना, मतलब दो उसमें टाइप नेम आपने ले लेना, तो इसको हम टू पैरामीटर्स इस तरह लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग अ फंक्शन टी फ्रेंड क्लास टेम्पलेट। तो ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, फ्रेंड वॉइड, सब में वॉइड पहले आता है, इसमें फ्रेंड वॉइड आता है, तो इसका तरह आप इसकी निशानी रख सकते हैं। इसके बाद ये एमसीक्यूज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ 30-35 एमसीक्यूज क्लियर करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से शुरू होता है नीचे से। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट डिक्लेयर्स अ स्टैटिक वेरिएबल ऑफ एक्स। तो स्टैटिक इंट एक्स, स्टैटिक इंट एक्स, तो ये आपने याद रखना है। बाकी सारे एमसीक्यू जिससे मुख्तलिफ, किसी में इंट पहले है, किसी में इंट से पहले एक्स है, जैसे लास्ट वाला आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इस कीवर्ड शुड बी यूज टू डिक्लेयर अ स्टैटिक वेरिएबल। तो कौन सा मतलब कीवर्ड हम यूज करते हैं स्टैटिक वेरिएबल को यूज करेंगे, वो हमारे पास होता है स्टैटिक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो वो हमारे पास होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन हमारे दो रिलेशनशिप के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डाटा मेंबर्स ऑफ एन अदर क्लास इज कॉल्ड। जब एक ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर और अदर क्लास उसके अंदर तो वो हमारे पास कंपोजिशन होता है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन भी आपके साथ करवाता हूँ। सी प्लस प्लस है स्ट्रिंग इंक्लूड स्ट्रिंग स्ट्रिंग यूजिंग नेम्स पे वॉइड आपने टेस्ट ले लिया, स्टैटिक इंट 0 काउंट सी प्लस प्लस काउंट सी प्लस प्लस, और ये आपने लिख लिया। तो ये हमारे पास मतलब इसमें क्या करेक्ट वे है, तो ये हमारे पास है 1 2 3। नीचे आएंगे क्वेश्चन, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, या इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। इन सी प्लस प्लस इफ न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन अ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। जब हम एक सी प्लस प्लस में न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो क्या कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, आफ्टर द एलोकेशन ऑफ मेमोरी। उसका नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू स्टैटिक डाटा मेंबर, दे आर कैपेबल टू एक्सेस स्टैटिक्स
हैज वेल एज नो स्टैटिक मेंबर फंक्शन। उसका नेक्स्ट हमारे पास है इन C++ व्हेन अ बाइनरी ऑपरेटर प्लस कॉल द पास द एंड आर्गुमेंट्स, तो इसमें हमारे पास होता है राइट हैंड ऑपरेट। ठीक हो गया। नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस की तरह रिलेशनशिप क्या कहलाता है? टू एनहांस कम्युनिकेशन, टू इंक्रीज कोड, टू यूज पर्सनैलिटी, तो इसमें हमारे पास ऑल ऑफ अ गिवन ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रेंड फंक्शन, तो ये भी हमारे पास इसमें ऑल ऑफ द गिवन। और एक बात आपने याद रखनी, जब भी आपके पास MCQs ऑल ऑफ अ गिवन या नन ऑफ अबव, तो आपने इन दोनों में से एक लाजमी चूज किया करना, क्योंकि ये मस्ट होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। मतलब ये मैंने नोटिस भी किया कि जब भी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आ जाए या नन ऑफ अ गिवन, तो वो हमारे पास करेक्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको CS304P मैंने बहुत कम देखा यूट्यूब पर ऐसी वीडियो को, तो इसको लाजमी आपने पूरा वॉच करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।